जब आप किसी मंत्र का लगातार जाप करते हैं, किसी मंत्र को लगातार पढ़ते हैं, बोलते हैं, मानसिक जप करते हैं, तो उसकी ऊर्जा को कैसे बढ़ाएँ और मंत्र सिद्ध हो गया है, हमें मालूम नहीं पड़ रहा है, उससे कार्य किस तरह से लेना है, मंत्र से कार्य किस तरह से लें, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। जय जय महाकाली, मेरे चैनल में आपका स्वागत है और मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि मैं माता काली के बारे में और अच्छी-अच्छी जानकारियाँ आप तक पहुँचा सकूँ। तो और आप कैसे हैं? आप जो भी आपको मुझसे सवाल पूछना है या कोई और वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहा है किसी टॉपिक के बारे में, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर वीडियो ज़रूर से ज़रूर बनाऊँगी और आपके सवालों के जवाब भी मैं ज़रूर ही देती हूँ। आप अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में जय माँ काली ज़रूर ही लिखिए। आइए अब बात करते हैं आज के टॉपिक पर। अगर आपका कोई मंत्र है और आप उसका लगातार जाप कर रहे हैं, लगातार उस मंत्र को बोल रहे हैं, पर आपको अभी तक पता नहीं चला है कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है, उसकी ऊर्जा को कैसे बढ़ाएँ कि वो दिन प दिन बढ़ता जाए और वह अच्छे से कार्य करना शुरू कर दे। देखिए, कार्य मंत्र किस तरह से करता है? मंत्र कार्य है, जैसे मान लीजिए कोई रोगी है, किसी को नज़र लग गई है और आपने उसको उसको मंत्र पढ़ते हुए फूंक मार दी और वह ठीक हो जाता है, तो ये होता है कार्य। मान लीजिए किसी का कोई कार्य अटका हुआ है, किसी को कोई बीमारी हो गई है, किसी के पेट में दर्द है या कोई और अन्य परेशानी है और उस परेशानी में आप किसी के ऊपर झाड़ा लगाते हैं, पानी को अभिमंत्रित करके देते हैं, तो ये कार्य होते हैं कि हमारा जो मंत्र है हमें पता चल जाता है कि कार्य करने लगा है। जैसे किसी औरत का, किसी महिला का गर्भ गिर जाता है, बच्चे नहीं हो रहे हैं या बच्चे पेट में आते हैं और ख़राब हो जाते हैं और आपने उसको कोई गंडा, कोई तावीज़ बनाकर, कोई धागा बनाकर दे दिया है और वह गर्भ रुक गया है, उसके बच्चे को या माँ को कोई परेशानी नहीं हो रही है, तब आप समझ जाइए कि हमारा मंत्र जो है कार्य करने लगा है। तो ये होता है मंत्र का कार्य। अब हम मंत्र के कार्य तो मंत्र कर रहा है, लेकिन देखिए जितना जैसे आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, सिद्ध हो गया है आपका मंत्र, तो आपको उस मंत्र को जाप करना बंद नहीं करना है। आप ये ना करें कि अब तो मेरा मंत्र सिद्ध हो गया है और अब मुझे मंत्र को कार्य मतलब जाप करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, जितना आप उससे कार्य ले रहे हैं, जैसे आप जितना कार्य मंत्र से ले रहे हैं, उतना ही वह मंत्र घट रहा है, खत्म हो रहा है, क्षीण ना हो जाए, इसलिए आपको उसका लगातार मंत्र का भोग प्रसाद देना होता है, जाप करना होता है। जैसे आप 5 माला पहले करते थे, तो 1 माला आपको माला से करनी है और आपको मानसिक जप करना है। आप उसको थोड़ा-थोड़ा 1 माला, 2 माला आपको जाप ज़रूर करना है, उसे छोड़ना नहीं है, तो मंत्र की जो ऊर्जा है वह बढ़ती जाती है। दूसरा, आपको एक तो उसको मंत्र का जाप करते रहना है कंटिन्यू, उसे छोड़ना नहीं है। मान लीजिए आपने एक मंत्र सिद्ध कर लिया है, अब आप दूसरे मंत्र की तरफ चले गए हैं, जैसे आपने ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र को सिद्ध कर लिया है और अब आप ओम नमः शिवाय की तरफ जा रहे हैं या ओम दुम दुर्गाय नमः की तरफ जा रहे हैं, तो पहले आपको ओम क्लीम कालिकाय मंत्र जो आपने सिद्ध किया है उसको जाप करना है, उसकी माला करनी है, उसके बाद में दूसरे मंत्र को जाप करना है। आपने मान लीजिए दूसरे 2 मंत्र सिद्ध हो गए हैं, तो दोनों की 1-1 माला जाप करनी है, किसी भी मंत्र को बीच में नहीं छोड़ना है। ये तो हो गया उसकी ऊर्जा को बढ़ाने का। दूसरा आपको क्या करना है कि आपको हफ्ते में कम से कम 1 बार हवन ज़रूर करना है। आप हवन कैसे करेंगे? जैसे आपका शनिवार, आप काली माता का दिन है, काली माँ आपकी इष्ट देवता हैं, आप उनके मंत्र का जाप करते हैं, तो आप उनका शनिवार को हवन कीजिए। अगर भोले बाबा आपके इष्ट देव हैं, भोले बाबा का ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, वह मंत्र सिद्ध हो गया है, तो आप ओम नमः शिवाय का सोमवार को
हवन करेंगे। और अगर हनुमान जी हैं, हनुमान जी की कोई सिद्धि है आपके पास, तो आप मंगलवार को करेंगे। लेकिन हवन आपको ज़रूर करना है, उनका भोग प्रसाद आपको ज़रूर देना है। भोग प्रसाद मतलब उनका जो विशेष दिन होता है, उस दिन जैसे आप भोले बाबा को खीर का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, उनको अति प्रिय है, दूध का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, या फिर बर्फ़ी का प्रसाद चढ़ाइए। माता काली हैं तो उनको हलवे का प्रसाद चढ़ाइए। लौंग बतासे का तो आप रेगुलर चढ़ा रहे हैं, मीठे पान का और पेड़े का भोग लगाइए, ये उनका विशेष भोग है। अब आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आप लड्डू का भोग लगाइए। लेकिन कहने का मतलब यही है कि उनके विशेष दिन पर उनका आपको भोग अलग से चढ़ाना है। लौंग बताशे तो आप रेगुलर चढ़ा ही रहे हैं, रोज़ डेली भोग देना है, तभी आपका जो मंत्र है वह ज़्यादा कार्य करता है। ठीक है, अगर आपने कोई मंत्र जाप किया है, और मंत्र का प्रयोग कैसे करते हैं, आप किसी महिला के गर्भ की रक्षा करने के लिए उसे धागा दीजिए। जैसे आपके घर में ही पहले आप देना शुरू कीजिए। जैसे कोई परेशान है, कोई परेशानी है, किसी को कोई बीमारी है, तो घर में ही दीजिए। जब आप घर में अपने मंत्र को कार्य देखेंगे कि हाँ ये कार्य हो गया, हाँ मैंने इसका नज़र उतारी थी, इसका कार्य हो गया, झाड़ा लगाया था, ये ठीक हो गया, तो आपको पता चलने लग जाएगा और घर में आपको अच्छे से पता चलेगा। अगर आप किसी का कोई काम नहीं बन रहा है और आप उसे बरकत का धागा दे रहे हैं बनाकर, तो पहले अपने घर में देकर देखिए कि आपको कितना फ़ायदा होता है, उस व्यक्ति को कितना फ़ायदा होता है। अगर आप किसी के संकट को बुला रहे हैं तो पहले आपको अपने शरीर का बंधन करना आना चाहिए, क्योंकि वह संकट जो है वह आप पर अटैक करेगा, आप पर सबसे पहले वह आप पर प्रहार करेगा। आपने आसन को चाकू से या फिर जल को अभिमंत्रित करके, मैंने आपको बता रखा है, मेरे अन्य वीडियो जो हैं उनमें आप देखिए, जल को हाथ में लीजिए और मंत्र पढ़ते हुए उसमें 3 फूंक मारिए और अपने आसन के आगे पीछे छिड़कने से हमारा जो आसन है वह अभिमंत्रित कील हो जाता है, कीलन हो जाता है। कोई भी गलत शक्ति हम पे अटैक नहीं कर सकती है। और चक्कू से किस तरह से करते हैं, चक्कू को मंत्र पढ़ते हुए 3 फूंक मारिए चक्कू पर और अपने आसन के ओर 3 बारी या 7 बारी उसे चलाते हुए गोल धारे की तरह से बनाइए, तो वो सुरक्षा घेरा बन जाता है। तो कोई भी संकट जब आप बुला रहे हैं तो वह सीधा आप पर अटैक नहीं करता है। ठीक है, अपने मंत्र पर विश्वास करें, पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण करें। अपने इष्ट देवता पर पूर्ण समर्पण होना चाहिए। आपको भरोसा होना चाहिए कि मैंने ये कार्य किया है तो ये निष्फल नहीं होगा, कार्य करेगा ही करेगा। आपको अपने मंत्र पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, अपने आराध्य पर विश्वास होना चाहिए। किसी को अपने मंदिर में से आपने जल दे दिया है और वह कार्य ठीक हो गया, वह जल से जो आपने जल अभिमंत्रित किया था उससे किसी का कार्य बन गया, उसकी बीमारी दूर हो गई, उसका दर्द बंद हो गया, तब आप समझ जाइए कि आपका जो मंत्र है सिद्ध हो चुका है और वह कार्य करने लगा है। मान लीजिए आपने किसी को कोई अपनी जैसे आपने धूप बत्ती जलाई है, अगरबत्ती जलाई है और उसका धूनी ही आपने दे दी और वह कार्य कर रही है, तो आप समझ जाइए कि आपका जो मंत्र है वह कार्य करने लगा है। मंत्र को सिद्ध करने के लिए अमावस को मंत्र, जैसे अमावस्या आती है महीने में, पूर्णमासी आती है, उस दिन आप अमावस्या पूर्णमासी को आप अपने मंत्र का जाप कीजिए आसन पर बैठकर, तो वह मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी।